आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुधवार है शायद। हाँ, आज बुधवार है और अभी टाइम हो रहा है 12:30। हाँ मम्मी। अभी बारिश नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है। 12:30 हो रहा है अभी टाइम। और हनी को मैंने कल तो भेजा ही नहीं था, मंडे को छुट्टी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट अभी तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उसको कल तो भेजा ही नहीं था मंगलवार को, क्योंकि कल भी उसकी तबीयत ख़राब थी। और आज भी मैंने उसको नहीं भेजा क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था, और बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खाएगा तो है ना, उसकी और तबीयत ख़राब होने की चांस क्या हो जाते हैं और तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इस वजह से आज भी मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था। मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए उसकी बॉडी। वो अलग बात है, खाना ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा। हाँ मम्मी, आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो एक सेकेंड और आ जाओ ना, आप बताओ। तो ये देखो, ये यहाँ पे खड़ा है, ये कह रहा है कि मौसी लोगों को ये दिखाओगे मम्मी, ये मेरे पापा ने ये दिलाई। जिस दिन ये श्रीनगर हम इसको लेके गए थे जिस दिन, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था ना, ऐसे उसको देख के ना उसके पापा और मैं ऐसे हो गए थे कि बस इसके चेहरे पे कैसे भी हंसी लानी है, क्योंकि हनी 24 घंटे खेलता कूदता रहता है, एक सेकंड भी वो साइलेंट नहीं रहता है। और इस वजह से जब वो उसको फीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होती है, तब वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर उसके पापा उसके लिए ये लेकर आए, इसने दोनों हटा दिए इसके ऊपर के, तो ये वाली बस लेकर आए थे इसके लिए वहाँ से। और इसी ने पसंद किया, हम तो दुकान में लेके गए थे, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि एक ही वो थी। और एक बस उसके पास ऑलरेडी वो है जो हम इसको ऋषिकेश से लेके आए थे, बट इसने कहा नहीं, मेरी वो येलो बस का टायर टूट गया, इसलिए मुझे दूसरी बस चाहिए, तो हम इसको लेकर आए। उसके बाद हम रिपोर्ट लेने गए थे हॉस्पिटल में, और ये इतना खुश हो गया, खेलने लग गया, इसका तो फीवर भी उतर गया फिर। हाँ, ये आपका शीशा खुद तोड़ा तुमने? हाँ मैंने तोड़ा, खुद तोड़ा होगा। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया, सुबह नाश्ता ही बनाया, रोटी बनाई। हनी ना तो रोटी खा रहा, ना चावल खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यार, बच्चा खाना नहीं खाएगा तो फिर दवाइयाँ भी कैसे काम करेगी। और दूसरी बात, इतनी सारी दवाइयाँ खा खा के ना इसको दवाइयों से अजीब सा उपसा हो जाता है यार, हमको ही ज़्यादा दवाइयाँ देकर अजीब सा होने लग जाता है। तो सुबह आपने देखा होगा कि मैंने एक वो जो कारपेट ही बोलूँगा उसको, दरी टाइप की जो धुली थी। एक्चुअली कल रात इसको मैंने बड़ी मुश्किल से एक रोटी खिलाई थी, और क्योंकि इसका फीवर उतर गया था। उसके बाद हम फील्ड भी गए थे शाम को, बहुत जिद करी इसने कि पापा चलो चलो। मैंने कहा चलो, यहाँ अंदर घुटन सी हो रही है और थोड़ी हवा लगेगी बच्चे पे तो थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद हम शाम को गए थे फील्ड से आने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही इसने खेला खूला सब कुछ। फिर शाम को रात को मैंने एक रोटी इसको बड़ी मुश्किल से खिलाई, और 1 घंटा हो गया था होगा मुझे लग रहा है उसको। ऐसा भी नहीं कि मैंने सीधे रोटी खिलाई सीधे दवाई पिलाई, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी देर वेट करने के बाद, आधा घंटा वेट करने के बाद मैंने कहा चलो हनी दवाई पीता। और इसने कहा मम्मी मुझे ना अजीब सा हो रहा है, और इसने उसमें 11:30 हो रहा था उस टाइम पे, इसने उस क्या कहते हैं उसमें उल्टी कर दी। तो जितना खाया था, जो भी थोड़ा बहुत खाया होगा, वो सारा इसने बाहर निकाला। और मैंने हनी के पापा को कहा, मैंने कहा प्लीज़, खाया? हाँ एक रोटी खाई थी, वो सारा निकाल दिया था वो। तो मैंने हनी के पापा को कहा प्लीज़, मैंने कहा आप इसको साफ़ कर दो अभी के अभी, ऊपर का बाकी मैं पूरा कल सुबह धो दूँगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, अगर थोड़ी सी भी गंदी स्मेल या कोई भी ऐसी स्मेल होती है जो आपको सीधे मतलब वॉमिटिंग हो जाती है, जिससे तो मतलब उस उल्टी, तो फिर आप समझ सकते हो उसकी स्मेल सोच के अजीब सा हो रहा। और मेरी तो ऐसा हो गया था, बस मैं भी करने वाली थी वॉमिटिंग। इस वजह से मैंने इनको बोला कि प्लीज़ अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों ही हैं, मैं आप ही को बोल सकती हूँ, है ना। और ऐसा भी नहीं उन्होंने मना किया होगा, वो लेके गए बाथरूम में, इन्होंने उसका ऊपर का जितना भी हुआ था वो पूरा क्लीन किया, उसके बाद वहाँ पे रख दिया था पानी डाल के। फिर सुबह मैंने उसको पहले पैर से धुला, फिर निरमा डाल के अच्छे से उसको वॉश किया और फिर डाल दिया। और ये देखो कैसा हो गया ये आजकल,
कमज़ोर। मैंने इसके नाक के इधर उधर ना वो लगाया है, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गई उसको यार, झंडू बाम बोलते हैं, हाँ झंडू बाम लगाया, क्या है वो मैं भूल गई। वो आइडेक्स ना, आइडेक्स तो चोट पे लगता है। मूव, हाँ मूव, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो मैंने वो लगा रखा है, पता नहीं क्या क्या मैं बोलूँ, तो इसलिए वो आँख ऐसे ऐसे कर रहा है, थोड़ी होती है ना झंझनाहट से, तो वो मैंने उसके लगाया है। और अब बनाती हूँ मैं खाना, और उसकी जगह ना आज मैंने दूसरा बिछाया है। ये देखो मेरा गोलू गोलू, मेरा गोलू गोलू जी, मत निकालो, आ जाओ अंदर। और ये मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, यहाँ पे खेलता रहता है हनी, ये देखो हनी का कितनी बार इसको सही कर। और ये वाला मैंने बिछाया है आज, देखो कितना सुंदर है, बट ये फिसल रहा है, थोड़ा हल्का है ना इसलिए ये फिसल रहा है। वो वाला थोड़ा हैवी है तो इसलिए वो जमा रहता है। और ये ना मैं जब गांव गई थी तो गांव से लिया था हमने फेरी वाले से। थोड़ी कम करो, सुनाई नहीं दो रहा मौसी लोगों को। अच्छा ठीक है ठीक है, हनी कह रहा है कि टीवी की आवाज़ कम कर दो मम्मी, मौसी लोगों को ना आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और बर्तनों की ढेर देखो आप, तो ये कल रात के बर्तन भी है, सुबह के हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं रात को बर्तन नहीं धोती हूँ, हमेशा बर्तन धोती हूँ। बट कल हनी की जब तबीयत ख़राब हुई तो मेरा खुद ही ऐसा हो गया था, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मेरी खुद ही तबीयत ख़राब हो रही थी, नींद पूरी नहीं हो रही है और आराम नहीं मिल रहा बॉडी को, उसमें मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो अभी तक ढेर है, अभी तक मैंने कपड़े धुले, बेडशीट वगैरह थी वो धुली, और सफाई करी, तो ये सारे काम निपटाए। अब मैं खाना भी बनाऊंगी, साथ ही इन बर्तनों को भी फटाफट से वॉश करूंगी। तो चलिए फटाफट से अपना काम करते हैं, है ना, फिर बात करेंगे। बर्तन ये देखो मैंने धो के रख दिए हैं, और साथ ही मैंने खिचड़ी रखी हुई है, क्योंकि दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, और ये भी नहीं खा रहा है दाल चावल, तो पुलाव रखा है। और आज हो गई है कितनी तारीख, कल आज मुझे लग रहा 18 तारीख है शायद। और अभी तक मैंने अपना सेकंड वैक्सीनेशन कह रही हूँ सर, हाँ वैक्सीनेशन ही समझ लो, टीटी का, मतलब प्रेगनेंसी में जो टीटी के टीके लगते हैं, अभी मैंने सिर्फ एक टीका लगवाया था, वो लगाया था मैंने 4 मंथ फर्स्ट में लगाया था। और जब मैं अगस्त में नहीं थी तो वहाँ पे की आशा ना मुझे कहती रहती थी कि आ जाओ टीका लगवाने के लिए, बट मैं उनको बता ही नहीं पाई कि मैं यहाँ रुद्रप्रयाग आ गई। वहाँ पे रहती तो मैं चली जाती, बट यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि हनी स्कूल रह रहा है, और फिर ये होता है ना सरकारी में भीड़ भी लगी रहती है, कब क्या होगा, है ना, गाड़ी नहीं मिलेगी वहाँ से आने के लिए, फिर बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। और वहाँ पे तो ऐसा था कि अगर मैं मार्केट चले जाती तो हनी के पापा फट करके ऑफिस से वहाँ पे आके मुझे छोड़ देते थे इधर, बट यहाँ तो ऑफिस उनका वहाँ हो गया, मैं यहाँ। और आज सुबह कह भी रहे थे कि चल टीका लगवा देते हैं और उसके बाद मैं ऑफिस चले जाऊँगा, तो मैंने कहा नहीं यार, ना हनी की तबीयत ठीक है ना मेरी तबीयत ठीक है। मैंने कहा नहीं, हल्का मेरे को फ़ीवर भी फील हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसे में टीका लगवाना सही नहीं है, क्योंकि पता चला मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर बच्चा भी बीमार है और मैं उसके साथ मैं भी हो जाऊँगी, फिर हनी के पापा को भी लूज मोशन हो रहे हैं, तो फिर तीनों ऐसे रहेंगे तो फिर गड़बड़ है। मैंने कहा 1 हफ़्ता रुक जाते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते तक, नहीं तो बीच में ही देखेंगे, अगर पूछूंगी मैं कब कब वहाँ पे टीका लगते हैं तो फिर ये है। और अभी तक मेरा टीटी का दूसरा टीका नहीं लगाया, इतनी लापरवाह मैं हो गई हूँ, क्या करें यार। फर्स्ट में तो मैंने हनी के टाइम पे मैंने हर चीज़ प्रॉपर, दवाइयाँ प्रॉपर खाई थी, और इस बार भी खा रही हूँ ऐसा नहीं है, बट बहुत लेट स्टार्ट किया मैंने। और हनी के टाइम पे प्रॉपर दवाइयाँ खाई, प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर इंजेक्शन लगवाए, बट इस बार एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को देखना, मतलब उसके लिए सब चीज़ वो करना, वो इम्पॉसिबल हो रहा है थोड़ा सा, और इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया है। अब देखो आज 16 हो गया, और अगले मंथ 4 तारीख से 7वां मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो है ना, कहीं डॉक्टर भी ये ना बोले आज तक तुम कहाँ थे। बट मुझे सेकंड अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड में बहुत लेट किया है, 4 मंथ लास्ट में मैंने अल्ट्रासाउंड किया था फर्स्ट, और जिसमें कि लोग कहते हैं ना 3 मंथ में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, हार्ट बीट आई नहीं आई बेबी की, तो वो मैंने बहुत लेट अल्ट्रासाउंड किया था। और हनी के टाइम पे तो बहुत सारे मैंने अल्ट्रासाउंड्स किए थे, क्योंकि कभी मेरे पेट दर्द हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, और एक
पता नहीं क्या लग गया था इसलिए। और हाँ, तो उस टाइम पे तो मैंने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड किए थे और फटाफट भी किए थे। तीसरे महीने में भी किया था, दूसरे मंथ में भी किया था। उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और मेरे को हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी इस वजह से। और एक चीज़ है, मुझे दोनों प्रेगनेंसी में ना सेकंड मंथ के लास्ट और थर्ड मंथ की शुरुआत में हल्की सी स्पॉटिंग टाइप की, यानी हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी। और इस बार भी हुई मुझे, इसलिए मैं घबराई नहीं, क्योंकि जब हनी के टाइम पे हुआ था उस टाइम पे हम घबरा गए थे। और मैंने उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाया था और अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है। पहले बोल दिया था उन्होंने नॉर्मल है, बट फिर भी आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाना चाह रहे हो तो करवा सकते हो। तो मैंने उस टाइम पे करवाया था और इस बार मुझे पता था कि मेरे को इसके टाइम पे भी ऐसा हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा चलो नॉर्मल है। तो मैं इस बार मैं घबराई नहीं। और होता है ना, एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को, बस इतना ही प्यार करो तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है हर चीज़ का। और इसलिए इस बार मैंने बिल्कुल भी वो नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुई थी वो इस टाइम पे भी हो रही है, तो इसलिए मुझे पता है कि चलो होता है, ये चीज़ें नॉर्मल है। तो अब देखते हैं कब जाएंगे हम वो करवाने, अल्ट्रासाउंड और टीका लगवाने के लिए। तो खाना बनेगा, उसके बाद खाना खाएंगे, हम सो जाएंगे। आज फिर से मौसम ख़राब हो गया। ये देखो इसके नखरे ऐसे हैं, कैमरा ऑन, नखरे ऑन, नखरे ऑन, नखरे ऑन, नखरे ऑन। तो थोड़ी देर हम अंदर पे लेट जाते, ठीक है हनी। मैंने पानी पिया ना, वो पानी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग होने वाली होगी। और हनी के पापा से आज मैंने दवाइयाँ मंगाई है, जो मतलब मैंने वो टाइफाइड की दवाइयाँ चल रही थी ना, वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा यार फिर से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, आप ऐसे करो कुछ दिन की, ऐसे मत करो बेटा फिर हो जाएगी वॉमिटिंग। कुछ दिन के लिए मैंने कहा लेके आ जाओ दवाइयाँ, फिर चेकअप कराने जाएंगे। तब फिर से मैं क्या पता टेस्ट करने के लिए बोल दे डॉक्टर की, अब ठीक है नहीं है क्या है ना। तो चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं। ये देखो ये टीवी खोल के यहाँ बैठा है। प्रैक्टिस कौन कर रहा प्रैक्टिस? ऐसा करते प्रैक्टिस। तो सब लोग पुलिस बन रहे, पता तुझे? आर्मी की तैयारी करे, वो फौजी बन रहे, फौजी। हाँ, देश का सिपाही। तू भी बनेगा, तू भी बनेगा देश का सिपाही हैं? अच्छा